साथियों बहुत सारे लोगों के आपने घर परिवार में देखा होगा कि जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तब तक वो खेलते कूदते रहते हैं और एक समय बाद एक ऐसी एज आती है, यानी उम्र आती है कि जब उसके जो पिता है काफी बूढ़े होने लगते हैं और जो लड़के होते हैं वो आपसी जमीन बंटवारा करने का प्लान करते हैं। लेकिन इसमें से आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं, क्या 50% उनकी सिस्टर्स को भी इसमें क्या सौदा करना पड़ेगा? यानी कहने का मतलब यह है, अगर आपके पास 2 भाई हैं और 1 बहन है तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि 50% उस बेटी का होगा और 25% उस लड़के का होगा। यानी सरकार क्या ऐसे भी नियम लागू करती है? मैं सारे डाउट आज आपके क्लियर करने वाला हूं। साथियों, मैं आरजे यशवंत आपको बता दूं कि हमेशा हमारे चैनल पर लेटेस्ट न्यू अपडेट आती रहती हैं। जमीन, भूलेख, रेलवे और भी लॉन्च से संबंधित काफी प्रकार की जानकारियां आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से देता रहता हूं। साथियों, मैं आपको एक प्यारा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। वीडियो पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि अगर आपके पास व्यक्ति है, यानी अगर किसी व्यक्ति के 3 पुत्र हैं और तीनों पुत्रों की आपसी सहमति नहीं है, यानी 2 पुत्रों की सहमति है और 1 पुत्र जमीन बंटवारे से सहमत नहीं है, तो आप इस बात को बहुमत बंटवारे के आधार पर सुलझाया जा सकता है। बंटवारे कई तरीके को होते हैं, मैं आपको सारा कुछ विस्तार से बताऊंगा, बड़े गौर से सुनिएगा। यानी कि अब तीसरे भाई का हक न लेते हुए ऐसा बंटवारा किया जाए कि तीनों भाइयों में जमीन समान हिस्सों में बांटी जाए और जो भाई सहमत नहीं है उसका किसी प्रकार से नुकसान ना हो, उसको भी अपनी जमीन का पूरा हिस्सा मिले। इस प्रकार का बंटवारा बहुमत के आधार पर किया जाता है। जमीन का बंटवारा कैसे किया जाता है मैं आपको यह भी बता दूं। जो लोग डर रहे हैं कि कहीं हमारी संपत्ति हमारी सिस्टर को तो नहीं चली जाएगी 50%, बात समझ रहे हो? सरकार कई सारे नियम लाती है। बहुत सारे लोग तो यह भी कह रहे हैं कि भाई 6 बीघा जमीन है, 2 भाई 1 सिस्टर है, अब बताओ 3 बीघा सिस्टर ले जाएंगे, 1.5 में हम दोनों लोग रहेंगे। तो देखो, डरो मत, मैं सब कुछ बता रहा हूं आपको, ठीक है? जो जमीन का बंटवारा है मैं आज सब कुछ लेकर जोखा लेके आया हूं। जमीन के बंटवारे के नियम में आपको मैं कई सारी जानकारी हमेशा देते आया हूं, कैसे किया जाता है, किस प्रकार से बंटवारा करना चाहिए और बड़ी से बड़ी समस्या को भी बड़े आसानी के साथ आप लोग निपटा सकते हैं। एक होता है सहमति बंटवारा, यानी आपको बता दें कि हमारे पहले बंटवारे की तरफ, जिससे हम सहमति बंटवारे के नाम से भी जानते हैं, और इस बंटवारे को सबसे आसान और सबसे जल्दी होने वाला बंटवारा भी कहते हैं, क्योंकि इस बंटवारे के अंदर आपको कोई भी ज्यादा लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है। और फिलहाल कैसे होता है, सहमति बंटवारा करने के लिए जिन लोगों के बीच बंटवारा करना है उन सभी लोगों का उपस्थित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कोई भाई आपका दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई एक घर पे है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, उन सभी बंटवारे के लिए उन लोगों को एक जगह पर बुलाना होगा और उनकी उपस्थिति में बंटवारा होगा। जैसे कि अगर किनके 3 भाई हैं और बहनों में सहमति का बंटवारा होना है तो आप तीनों भाई और बहनों का वहां पर होना जरूरी है। उसके साथ साथ फैमिली मेंबर भी वहां पर हो सकते हैं। उसके बाद सभी एक साथ इकट्ठे बैठकर आपसी चर्चा भी करते हैं और जिसमें लोगों को बात भी अच्छी लगती है और उस सभी लोग सहमत होते हैं और उस प्रकार से उन तीनों भाई बहनों को जमीन का बंटवारा करके दे दिया जाता है। यानी कहते हैं ना कि भैया ऐसा करो, बूढ़े बुजुर्ग को बुला लो, 2-1 लोगों को अगल बगल वालों को बुला लो और बस बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं सहमति बंटवारा। एक होता है आपका पंचायत बंटवारा, यानी जिस प्रकार से जैसे आपने देखा होगा कि पंचायत बंटवारा में होता कि गांव का सरपंच होता है, वो बंटवारा करता है। यानी आपके गांव की पंचायत में बैठकर और आपकी कोई जमीन के बंटवारे का फैसला किया जाता है, तो आपको बताता है कि किस प्रकार से करना है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि गांव में कई केस ऐसे होते हैं कि लोगों के काफी शादी सुलह वाले ऐसे केस होते हैं, सरपंच को बुलाते हैं, मुखिया को बुलाते हैं। सेम इसी तरीके से एक जो बंटवारा होता है जिसको बोलते हैं पंचायत बंटवारा। इसमें होता क्या है कि अपना जमीन का बंटवारा करने के लिए सरपंच या फिर पंचायत के सहारा ले सकते हैं। आप भी पंचायत में जाकर के अपनी बात रखते हैं और जमीन का बंटवारा करना हो तो पंचायत में उपस्थित सभी व्यक्ति और सरपंच आपकी जमीन बंटवारे में सहायता करते हैं और जो फैसला आपके हक में होता है उसे वो लागू करते हैं। एक होता है रजिस्ट्री बंटवारा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया रजिस्ट्री बंटवारा क्या होता है। अब आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग गांव के होते हैं,
अंगूठे छाप हमारे काफी सारे हमारे किसान मित्र लोग होते हैं, लेकिन इनको नहीं पता रहता है। इनको जमीन का बंटवारा तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जो इस तरीके से लेखा पढ़ी वाला जो बंटवारा होता है तो ये नहीं समझ में आता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन बंटवारा सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग ही जानते हैं। आपको बता दें कि जैसे लगता है कि जैसे जमीन का एक बंटवारा एक अच्छे और सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और आपको रजिस्ट्री बंटवारे की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि इस बंटवारे के अंदर सभी काम ऑफिशियल तरीके से होते हैं और रजिस्ट्री ऑफिस से कुछ ऑफिसर आपकी जमीन को चेक करके आपका बंटवारा करते हैं, जिसमें कि गड़बड़ होने के चांस किसी प्रकार से नहीं रहते हैं और बिल्कुल सही तरीके से बंटवारा किया जाता है, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब आपको बता दें कि जैसे काफी सारे लोग पूछते हैं कि जमीन का बंटवारा कितने प्रकार से होता है, तो सीधी बात है कि जमीन का जो बंटवारा होता है हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, यानी जो मैंने आपको ये सारे तरीके बता दिए। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि बाप की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है, यानी जिसको कहते हैं पिता, ठीक। हमारे बुंदेलखंड की भाषा में क्या कहते हैं, बाप। बात समझ रहे हो, मतलब अपने पिता को भी लोग बाप बाप कहते हैं। कुछ परिवार हमारे आसपास भी हैं, आस पड़ोस में भी हैं। हम किसी का क्या बताया, हमारे घर के सामने रहते हैं एक लोग, वो कहते हैं अरे बाप सुनो, तो देखो हम बुंदेलखंड की भाषा में बता रहे हैं। तो हमने कहा बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं क्या, कह रहे नहीं हम बाप बाप कहते हैं। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बाप है, चाहे उल्टे चाहे कहो चाहे सीधे कहो, चाहे पापा कहो आगे से चाहे पीछे से, पापा ही कहलाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे बाप की संपत्ति पर मुख्य रूप से बेटे का तो अधिकार होता ही होता है, लेकिन अगर एक बाप संपत्ति को अपने पैसे द्वारा खरीदता है, कौन, सीधी बात है बाप, तो उस पर उसके पिताजी की मर्जी होती है, यानी उसके पिताजी की मर्जी होती है। वह किसी को अपनी जमीन देना चाहते हैं, उस पर आप किसी प्रकार का हक नहीं जता सकते, लेकिन पैतृक संपत्ति पर बच्चों का ही अधिकार मुख्य तौर पर होता है। बात समझ रहे हैं, यानी बाप जो बात कहते ना, आपके बाप चाहे जितना खरीद लें, जो आएगा ना सब आपके पैतृक संपत्ति आपके बच्चों पे आनी है। बात समझ रहे हैं। और हमारे जो सामने वाले अगर वीडियो देख रहे हो तो अच्छी बात है, समझो आप ही का एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई साहब। पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाता है, पैतृक संपत्ति का बंटवारा मुख्य तौर पर समान भाग में किया जाता है। अगर यदि किसी व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक बेटे हैं या फिर बेटियां हैं, तो उन सभी में भी पैतृक संपत्ति समान भागों में बांट दिया जाता है। अगर किसी के बेटे और बेटी दोनों हैं तो उन्हें भी समान भाग में पैतृक संपत्ति दी जाती है, जिसको बोलते हैं पैतृक संपत्ति। यानी भाई यहां पर सिस्टर को भी मिल जाएगा और भाई को भी मिल जाएगा। बात समझ रहे हो। तो इस प्रकार के कई तरीके के ऐसे बंटवारे, अगर आप लोग और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी ये बताइए कि एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठ रहा है कि अब क्या 50% जैसे सिस्टर उसकी शादी हो रही है तो क्या 50% लिखित में देना पड़ेगा क्या। देखिए मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, एक होता है पैतृक संपत्ति, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है कि काफी सारी लड़कियां शादी नहीं करती हैं, ठीक है। अब भाई वो कहां जाएंगी बताओ बताओ कमेंट करके, कहां जाएंगे हैं, तो उसका भी उसमें फिर हक लगने लगते हैं। बात समझ रहे हो। शादी हो गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो सरकार ने काफी सारे नियम लागू कर दिए हैं, लोग दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, तो वो पिता के ऊपर कई लोग खुशी खुशी दे देते हैं, तो वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मुख्य रूप से 3 बंटवारे होते हैं, एक होता है सहमति बंटवारा, एक होता है आपका पंचायत बंटवारा, एक होता है आपका रजिस्ट्री बंटवारा। बात समझ रहे हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते पुनः एक और नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।